Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this time we are here to talk about the questions we need to prepare for language across the curriculum. This paper is a dominant paper for the CRSU along with the other university such as the Chaudhry Bansilal University or the IGP University of Rohingya. So कई सारी universities. I'm not able to name all the universities, but yes, this paper is almost a part of each and every university. Those provide B.Ed courses. आपने कहा B.Ed कोर्सेज की बात की जा रही है तो यहाँ हमने कहा कोर्स कंटेंट को लेके कई इशू आते हैं. कई स्टूडेंट मुझे बार बार मैसेज करते हैं सर क्या हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी ये है. तो गाइस हमेशा एक आंसर है, आप प्लीज अपना कोर्स कंटेंट चेक करें. कोर्स कंटेंट सेम है तो कोर्सेज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम के प्रिपेयर करने. The first thing we need to clear about the paper, language across the curriculum. ये पूरा पेपर एक लैंग्वेज कंटेंट बेस्ड है. पूरी तरह से लैंग्वेज को लेके पूरा पेपर तैयार किया था और इसमें क्वेश्चंस आने ही आने हैं. पहला लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, लैंग्वेज करिकुलम प्लान क्या होता है, लैंग्वेज को लेके किन चीजों को लेके आना है और एक टीचर लैंग्वेज को पढ़ाते हो किन किन चीजों को डील करेगा. Here we guys need to clear the basic concept कि यहाँ पे स्किल्स से बेस्ड क्वेश्चन आने आ रहे हैं, कंफर्म है. हमारे पास एक क्वेश्चन को लैंग्वेज करिकुलम को डिफाइन करेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन को डिफाइन करेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज को हाईलाइट करेगा सच एज द मॉडल्स और द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज पे क्वेश्चन कंफर्म है जो पेपर में आता है. देन वी डू हैव मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज स्टाइल डायलेक्ट रजिस्टर. इस पे क्वेश्चन कंफर्म होते हैं. तो ये दो टॉपिक मैंने बताया कि ये घूम फिर के आते ही आते हैं. चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग कर रहे हो, अगर आपका पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम तो ये पेपर इन बेसिक्स को डील करेगा और आपको ये बेसिक्स ऑन टिप होना चाहिए. नाउ हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट ऑल दिस क्लियर और कॉन्सेप्ट के हैं कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते. तो उसके लिए प्रोविजंस को क्लियर करेंगे. पहले क्या पॉइंट्स हैं, कैसे तैयारी करनी. सबसे पहले आप तैयार करेंगे शॉर्ट नोट्स. एज अ फाइनल स्टूडेंट्स मुझे बार बार कहते हैं सेकंड ईयर के प्लीज क्वेश्चन डालिए, तो मैंने कहा था मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा. आज मैं और वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके बाद देखना ना भूलें जिसमें मैं बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर्स को आप बहुत इजीली कैसे याद कर सकते हैं. उसके लिए आप वीडियो को देखते रहें लगातार. अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो गाइस यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस किया कीजिए. आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि पसंद आती है क्योंकि लाइक्स कम होते हैं. तो अगर फायदा हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो टू. Let's start the class. The first thing we are having a short notes. As we know that this paper is going to be the 40 marks. अब 40 नंबर का है तो सर क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन करने. ये क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए. सबसे पहले शॉर्ट नोट की बात करते हैं. Here we are having the concept of LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम. आपने लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. लैंग्वेज क्या है सर, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला या सेकंड लैंग्वेज एक्वेशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को बाद में डील करेंगे. यहाँ पहला पॉइंट ऑफ हमारा कॉन्सेप्ट एलएसी. सेकंड, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम. व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन स्कूल करिकुलम. एक लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है स्कूल करिकुलम में, कैसे प्लान करता है, किन चीजों लेके जाते हैं और कौन कौन चीजें हाईलाइट की जाती है जो हम सबको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया एलएसी. दूसरा क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम. Then the third, as I mentioned, functions of language. सिर्फ फंक्शन लैंग्वेज क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, इसको हम क्या 16 नंबर के क्वेश्चन दे सकते हैं. यस यू कैन सी. हाँ, चांसेस है कि ये क्वेश्चन 16 नंबर में भी आ सकता है जिसको बोलते हैं फंक्शन लैंग्वेज. एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द प्याजे थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. क्या है प्याजे में, क्या किस कॉन्सेप्ट लेके आया और लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी क्या है. हाउ डू वी लर्न द एलियन लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट नॉट बिलोंग टू आवर रिलीजन कम्युनिटी कस्टम, तो उसको कैसे लर्न करते हैं, उसकी थ्योरी है. देन वी आर हैविंग द मल्टीलिंग्विज्म. सब बाइलिंग्विज्म पढ़ा है, मल्टीलिंग्विज्म पढ़ा है, मल्टीकल्चर क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा. तो यहाँ आ गया मल्टीलिंग्विज्म. देन वी आर हैविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स. एज अर्लियर मैंने मेंशन किया था कि यार जहाँ पे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होगा वहाँ हमारे पास ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स. तो इंपॉर्टेंस स्किल को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका, किन कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखेंगे. देन वी आर हैविंग द स्कैनिंग एंड स्कीमिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस नीड टू लर्न. ये पेपर में कंफर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग एंड स्कीमिंग. क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे, पूरे क्वेश्चन को क्लियर करना है. आपको एक एक चीज लिख के देखनी है
क्या है स्कैमिंग, क्या है स्किनिंग, और इसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे, लिख के लिखेंगे मोर. एंड देन वी आर हैविंग क्रिएटिविटी. व्हाट इज क्रिएटिविटी? अब यहाँ पे क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिंग राइटिंग क्या होता है? क्रिएटिव राइटिंग इस जनरली क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्लियर करना है. ये आपके लिए था. तो ये था फर्स्ट पार्ट जो हमने कहा, शॉर्ट नोट्स फ्रॉम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम. आई होप ये शॉर्ट नोट तो ऑन टिप कर लिए. जिसको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स आप लोग लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में आओ, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इट्स फर्स्ट यूनिट, द यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था शॉर्ट नोट्स. तो यूनिट फर्स्ट आ गई हमारे पास, डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लैंग्वेज एंड एजुकेशन. लैंग्वेज और एजुकेशन के लिए क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, उसमें क्या प्रोविजंस हैं लैंग्वेज और एजुकेशन के लिए, वो पूरे के पूरे प्रोविजंस याद करना है. सिर्फ तो कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन लगा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे भी एजुकेशन प्रोविजन थे, वही आ गया सेम. अगर वो अच्छे से याद किया था फर्स्ट टाइम तो बहुत इजीली आप इसको क्लियर कर लोगे. देन जंप टू द चॉइस क्वेश्चन. व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन? क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन? मतलब कि दूसरी लैंग्वेज को लेना, बोरो करना. अगर हमने एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें फ्रॉम द एमए इंग्लिश, तो वहां से हम लेते हैं बोरो. एक्विजिशन आती है, कई सारी चीजें कॉमन है. जो बीएड करते हैं, जो मास्टर करते हैं, उनके बीच में कई सारी चीजें कॉमन आती है, जैसे एक्विजिशन, बोरिंग्स, कॉन्सेप्ट, रजिस्टर, डायलेक्ट. अभी क्वेश्चन आएंगे वो भी. व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज डाइवर्सिटी? सब पहले एक्विजिशन पूछ दिया, फिर आ गया ये कैसे डिफरेंट है लैंग्वेज डाइवर्सिटी. वी आर लिविंग इन इंडिया सर, यहाँ तो हर 6 किलोमीटर लैंग्वेज हो जाती है. We see in that we do have plenty of languages. Hindi, definitely we are having such the mother tongue of India. Oh, though we can say the Punjabi, Haryanvi. These are the normal languages that we do speak. ये हमारे साथ यहाँ चलती हैं. तो हम बोला सर this is diversity. And then we are having the next one. What are the key factors that affect them? तो वो key factors बताने आपने कौन से जो इनको affect करते हैं. तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 with option question. Then jump to the next question. Question number 3. Explain the role of teacher in language learning. Mention its importance in modern education system. अब एक टीचर का रोल क्या है लैंग्वेज लर्निंग में? द टीचर ड्यूज अ डोमिनेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग. और लैंग्वेज लर्निंग को कैसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट करता है, किन चीज़ों को हाईलाइट करता है, कैसे एक्सप्लेन करता है, और बच्चों को कैसे इजीली अडॉप्टेबिलिटी देता है कि वो चीज़ों समझ पाए. तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है अपनी मदर टंग से, उनको इजीली डिफाइन कर पाए. ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, सच एज द रोल ऑफ अ टीचर इन लैंग्वेज लर्निंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कशन? प्लीज इस क्वेश्चन को बिल्कुल लाइटली मत लेना. ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चन आता है, रेगुलर आता है गाइस. तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कशन? हाउ इज इट यूजफुल इन अ गुड क्लासरूम सिस्टम? एक अच्छे क्लासरूम सिस्टम में एक डिस्कशन क्या रोल प्ले करती है? What is the role of group discussion in education institutions in the fulfillment of education policies? ऐसा क्वेश्चन भी घूम के आ सकता है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए. एंड देन वी जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द यूनिट नंबर 2. तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे यूनिट 1. यूनिट 1 में आपने कहा शॉर्ट नोट्स हमारे पास थे, हम कर चुके थे. लॉन्ग क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन बोले हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको करने हैं फॉर द यूनिट 1. आई होप दीज आर मोर देन इनफ. अगर ये चारों आप कर लेते हैं तो पेपर में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. क्या है स्पीकिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों, उनको डिफाइन करना है. डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्किल्स. तो सर लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स की बात की. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिससे हम इनको डेवलप कर पाते हैं, वो आपको बतानी है. एंड दैट डू प्ले एन वाइटर रोल. एंड कमिंग टू द ऑप्शन क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टोन, रजिस्टर एंड लैंग्वेज इन रिस्पॉन्स स्टाइल? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपने कहा लैंग्वेज क्या है, टोन क्या है, रजिस्टर क्या होता है. अब रजिस्टर इसे बोलते हैं छोटे से कस्म में जो लैंग्वेज बोली जाती है रजिस्टर होता है नॉर्मली. ठीक है. स्टाइल द लैंग्वेज, द वे वी डू टॉक. हम लोग क्या बोलते हैं, हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो इंडियन इंग्लिश स्टाइल. दैट इज नॉट फॉर द यूके और
ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन, वी डू हैव आवर ओन वे टू स्पीक. तो आप बोलते हैं सर टोन, जिसको मतलब प्रोनाउंसिएशन, एसेंट, एवरीबॉडी है, डिक्शन भी बोलते हैं. देखो कई सारी चीजें आती हैं, हर आदमी की डिक्शन अलग होती है. तो कैसे बोलता है, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करता है, एक एक चीज पे ध्यान देना है. देन वी कम टू नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मीनिंग ऑफ स्कीमा थेरेपी. साइकोलॉजी पढ़ी है तो स्कीमा थेरेपी बहुत अच्छे से आती है. फर्स्ट ईयर में आपने स्कीमा थेरेपी डेफिनेटली पढ़ी होगी, काम भी करती है. देन वी आर हैविंग व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन. अब यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप एजुकेशन के साथ क्या है वो बतानी है. देन हियर डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग. द लास्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग. इनके अलावा एक एडिशनल क्वेश्चन खाली, एक टीचर हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करता है बच्चों का, क्या टैक्टिक्स फॉलो करता है, इसको दिमाग में रखना. ये कुछ सेक्शंस कह रही काम कर रही है, इस क्वेश्चन पे प्लीज थोड़ा सा काम करना. द वर्क ऑफ टीचर ऑन इम्प्रूविंग ऑफ हैंड राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स. क्या करता है, कैसे करता है, किन चीज को डील करता है. तो ये हो गए क्वेश्चंस. किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में नोट्स के लिए ये नंबर आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड कैन गेट द नोट्स. whereas you can follow me on Insta by the name of Classera. तब तक देखते रहो. अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करें एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल so they too can get the benefits. Till then, keep watching guys.